हाय गाइस। हाय गाइस। वेलकम बैक। न्यू वीक। कैसा लग रहा है? नया वीक आज था। वीकेंड से बेटर लग रहा है। ट्रू। वीकेंड आफ्टर से तो दैट मच बिग बेटर। डिसअपॉइंटमेंट फिर भी ठीक लगा आज का एपिसोड। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम पता ही था। हाँ, बट काफी ठीक है। प्रिडिक्टेबल था। हाँ हाँ। हाँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद कविता। हम्म। काफी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है वो। एटलीस्ट स्टार्ट हाँ। तो स्ट्रॉन्ग किया बट आई थिंक उसने जो रोल प्ले किया ना पुलिस का वो वैसे ही लग रही है। मुझे लगता है जो लोग हाँ, एक्टिंग करते हैं वो वैसे बन जाते हैं क्या आफ्टर दैट निशांत का सारा पे क्या बीत रही होगी मुझे ऐसा लगने लग गया है। क्या पता यार, क्योंकि उसका एक्चुअली में मतलब उसके डैड भी वैसे है ना पुलिस वाले, तो शायद उसकी अपब्रिंगिंग भी ऐसे हुई है, प्लस वो रोल भी ऐसा किया है, तो अब वो ऐसी ही हो गई है। बट मुझे हाँ मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी वो अपनी कैप्टेंसी अच्छे से निभाती हुई दिखी वो काफी अच्छा था। बट शार्दुल के साथ मुझे लगा वो बहुत ओवरबोर्ड जा चुकी है। हाँ हाँ और उसने फर्स्ट टाइम में माफी मांग ली थी तो इतना हाँ, ओवरडू जरूरत नहीं थी चिल्लाने की। मतलब वो कब से बेचारा बोल चुका है कि मेरे को रूल्स नहीं पता है, मैं ध्यान रखूंगा, अगली बार से पता चल गया है। उसको पहली उसने बार में ही इतना चाहिए खींचा। बोली इस बार भी झगड़ा ही नहीं। और फिर उसने तीसरी चौथी बार में बोला कि अरे मुझे उसने बोला था। तो अब वो कुछ तो एक्सप्लेन करेगा क्योंकि वो डांटे ही जा रही तो उसको और डांटने लग गई। और तो पवित्रा को भी इनडायरेक्टली सुना दिया कि 3 वीक्स तक रहेगी मैक्सिमम। हाँ, पवित्रा को सुना रही थी। बट एनी विच वेज बहुत ज्यादा मतलब कुछ लड़ाई जैसा कुछ था ही नहीं। वो एक बार बोल देता, वो एक बार मैं सॉरी बोल देता, वो आ जाती। और उसको दिखाना भी था कि चल वो टफ है, तो तूने 3 बार बोल दिया। बट उसने कितना खींचा, जब बाद में सबको रूल्स पढ़ के सुना है, फिर से उसने टॉन्ट मारा कि हिंदी में लिखा है ना, समझ आ रहा है ना। मतलब काफी, और अगर अगर कोई भी उसकी जगह होता तो शार्दुल बहुत स्वीट था, उसने कुछ पलटवार नहीं किया, वरना तो कोई पड़ जाता उसके पीछे कि भाई। नहीं शार्दुल का जो हमने अंदाज देखा था टुमारो पे ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, ऐसा एटलीस्ट हमें तो नहीं दिखाया ऐसा कुछ भी। हाँ, मैं टुमारो बोलते में रही देखा हूँ, था वीकेंड्स वीकडेज टुमारो सब में सब साइलोज में बनते हैं डिस्कनेक्टेड है वीकेंड के। अब हमें सारे डिस्कनेक्टेड चीजों को पजल की तरह जोड़ के कुछ स्टोरी मन बनानी है अपने आप। इस बार का यही टास्क है ऑडियंस के लिए। मन में जो सोचना है सोच लो। इट्स अप टू यू बिल्ड योर ओन स्टोरी। एनीवेज अभी कविता तो ठीक है पर नैना कितनी फुसकी निकली। तो सही मतलब बोल एक रही जन थी, को उसको लड़ाई नॉमिनेट किया करने मर से। मर के उसको भी बोलती है मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। तूने सही बोला, उसे मतलब लड़ाई नैना करने में डर लगता है। मुझे लगा था नैना बहुत स्ट्रांग। तूने नैना को गौहर बोला था। शायद मैं ऐसा नहीं बोला। मैं बोला था क्या नहीं नहीं। आप लोग मेरी साइड हो ना। मैं 1,500 बार उसे सोच रही थी कि शायद अब गौहर आएगी, शायद अब गौहर आएगी। गौहर का जी भी नहीं आया। बट जो तूने कल बोला था वो सही था कि उसको लड़ाई करने से डर लगता है, वो कुछ भी नहीं रिएक्ट की। इसलिए यार उसका कोई फुटेज ही नहीं था। कल एटलीस्ट राहुल और नैना का वो शार्दुल का हाँ कॉन्वर्सेशन में ना कुछ मैं तो आपके लिए दिखा। चाय बना दूंगी। एक तो ये चाय है, कभी जासमीन चाय बना रही है, कभी नैन। भाई तुम किचन में बस जाओ। चाय के बारे में कुछ मत बोलो यार चाय तो चाहिए ना इंसान को। हम्म। पर चाय को चाय वाले बनाने वाले को फुटेज बड़ी मिलती है वो तो है। वो तो है इस किचन, इसलिए सीजन तो में सब इसलिए सब किचन में आई जाना थिंक पसंद करते हैं ना शुरू लास्ट से। सीजन के बिग बॉस 13 के वो चाय वाले इंसिडेंट के बाद चाय फेमस हो गया और कोई हो ना हो। चाय का फुटेज मैक्सिमम होगा। कोई भी चाय सर्च करेगा तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले यही आएगा। बट रश्मि वो सेठ रश्मि से तो बेस्ट था भाई। एपिक। यार। ठीक है, मुझे कमिंग अभी बैक टू भी बट अभी दिस भी सीजन। अभी मैं इस एपिसोड के बारे में कुछ गॉसिप ढूंढती हूँ ना तो मुझे पुराना कुछ दिख जाता है एंड देन आई कीप स्क्रोलिंग। शहनाज का देखना एंड इस सीजन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ ऐसे मतलब ठीक है। मतलब इतना तो होगा ही ना वरना बिग बॉस क्यों कहलाओगे उतना है बस। हम्म। बहुत मतलब मतलब समझ रहे काफी, थे। हाँ, काफी आप कम कुछ गर्म पीते हैं तो इंटरेस्ट है। गर्म पानी है वैसा टाइप से। हाँ, बट काफी कम इंटरेस्टिंग है इतना मतलब। एक बाकी चलो ठीक है, अदर देन शार्दुल, ओवरऑल कविता की कैप्टेंसी काफी अच्छी थी। जैसे उसने रूबीना निक्की का हैंडल किया, जैसे उसने उसको उसका समझाया कि वर्क तुम वाइज मौका मत हैंडल दो। बहुत अच्छे से किया वरना हाँ, सब लोग बहुत विद्रोह करते हैं निक्की को सीधा कर दिया उसने चुपचाप से जाके बात करने लगी रूबीना। एक्चुअली इस घर में किसी ने ओनरशिप, पिछले मतलब जब सीनियर्स ने गौर बोल बोल के थक गई कि कोई लेगा तो लोग
मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई ले ही नहीं रहा। अब इसने आके ओनरशिप, मतलब चलो कैप्टन बनी इसलिए ली, बट ली तो लोगों ने फिर सपोर्ट भी किया कि ठीक है चलो। जिस हिसाब से, अरे वो जब दिखाया ना उसने, सबको बोल रही है टास्क में कोई मारा मारी नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, और सब आके हाथ मिला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था अब सूरज भर जाती है की मूवी चलने वाली है। घर घर चल रहा है एकदम। और भाई मुझे, मतलब पवित्रा इज एक्सट्रीमली नेगेटिव, और उससे कोई बात ही नहीं कर सकता, उससे बात करना उसका मतलब दीवार से सर फोड़ना। एंड उसका वो बहुत गंदी बातें बोलती है, मतलब इतना गंदा कोई सोच कैसे सकता है, मुझे तो इन जनरल वो नहीं अच्छी लगने लग गई अब। वही, और मतलब पहले उसने गौहर का बोल के अपना मुंह खराब किया, अभी भी वो पता है कितनी, और उस दिन सैटरडे को सलमान के एपिसोड में तो वो कितना शान से बोलती है कि मुझे, मतलब जो पीठ पीछे बोले वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पता नहीं क्या फलाना ढीमका। वो सबके पीठ पीछे सिर्फ वही बोलती है, आज भी कविता के मुंह पे हाँ हाँ ठीक है, जब वो उसको स्ट्रॉन्ग वुमेन का बोल रही थी कि तू बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, वो उसको बोल रही है ठीक है, और जैसे ही पीछे से गई उसके बारे में बिचिंग शुरू कर दी उसने। मतलब बहुत और इतना नेगेटिव, मतलब उसकी शक्ल देख के सेम एजाज के साथ, एजाज कितनी कोशिश करता है, कितना सिंपल था, आपसी सहमति, ऑब्वियसली दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ना, वो तो सुनने को ही नहीं रेडी है कि भाई उसका नहीं, भी कोई उसको पॉइंट ऑफ व्यू बनना है, है। उसको घर का गुंडा बनना है, उसने बोला ना एक ही दादा हाँ, है अपने को तो। आज अभिनव फाइनली अभिनव और वो तो पवित्रा की दिखाते दिखा। हैं। हम्म, वरना तो दिखता ही नहीं, बट अभिनव फिर आज दिख रहा था, आज एक्चुअली में वो हर चीज करते हुए दिख रहा था, उसने निक्की से बात करी, फिर उसने निक्की को स्टॉप किया दूसरी बार में भी, अपने मुद्दे रखे, जान से बात की, आज उसने काफी कुछ किया जो उसने पहले कभी कुछ नहीं किया था इतना। आई थिंक फाइनली ट्रू। अब वो धीरे धीरे उभरेगा, या मतलब दिखेगा काइंड ऑफ। अरे मेन मुद्दे पे आए क्या, नेपोटिज्म वाली बात पे? हम्म। क्या क्या टेक है, पहले तू बता यार, मैं नहीं बोल रही नेपोटिज्म के बारे में कुछ भी, बिग बॉस देख रही हूँ मैं। नहीं यार, मेरे को मतलब उसने मतलब अगर उसने ये चीज बाहर बोली होती तो बहुत सेंस था, कि सबको पता है कि एटलीस्ट मुझे जितना पता है कि जान को वैसे कोई नहीं जानता था, बिग बॉस में ही पहली बार देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फादर या जो भी। बट अगर उसने अपनी कैपेबिलिटी से नहीं किया है जो भी है, इन अ वे इस प्लेटफॉर्म पे सब इक्वल है, तो यहाँ बोलने का तो कोई, उसके बाद जो उसने दो रीजंस दिए वो वैलिड थे, बट यहाँ पे मुझे भी कोई पॉइंट नहीं लगा बोलने का, कुछ था ही नहीं। बिग बॉस के अंदर आके नेपोटिज्म को मुद्दा उठाने का कोई सेंस नहीं है। फर्स्ट कि जान के केस में नेपोटिज्म वाली चीज बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वो लोग सेपरेट हो गए थे बचपन में, वो मॉम के साथ रहा है एंड मतलब उसने खुद अपने स्ट्रगल्स किए हैं। सेकेंडली ही इज एन अमेजिंग सिंगर, Yeah, he's a तो very good उसको singer. जरूरत ही नहीं है नेपोटिज्म वगैरह की। ठीक है, मतलब वो मेन मुद्दा क्या होता है नेपोटिज्म का, कि ठीक है तुम्हें एक चांस मिलेगा, सेकंड चांस तुम खुद से लो। जैसे हम्म। कुछ कुछ लोग हैं ना जिनको सेकंड थर्ड चांसेस, जैसे सोनम कपूर, उसको एक्टिंग नहीं आती है बट उसको कितने चांसेस मिले बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, वो ठीक है। बट कुछ लोग सच में जो टैलेंटेड हैं, जैसे कि जान, उसको एक चांस मिल जाएगा, दोबारा कोई नहीं कास्ट करता ना अगर वो अच्छा नहीं है तो। हम्म। इसमें मुझे सेंस भी नहीं लगा नेपोटिज्म का, और घर में तो वैसे भी बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब अपना नाम बनाने ही है घर में। सही में। और आज तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये लगा कि राहुल नॉमिनेशन में आज राहुल मेरे अच्छा नहीं फ्रेंड लगा। सब गलत हो रहा है इस सीजन में, मैं नहीं देख रही हूँ। हाँ, राहुल आज बिग बहुत बॉस वो हो गया था, मतलब बहुत नेगेटिव दिख रहा था आज फिर से। प्लस वो निक्की और उसका, मुझे एक्चुअली निक्की भी बहुत नेगेटिव लग रही है, तो निक्की और राहुल की मेरे को अब जोड़ी ना अच्छी नहीं लग रही, जो लोग दोनों। एक्चुअली हर बिग बॉस सीजन में हमारे दिमाग में एक हीरो होता है और एक विलन का ग्रुप होता है, इसमें सब विलन दिख रहे हैं। ट्रू। तुझे कोई इसमें कोई है मतलब तेरे दिमाग में कोई है, जैसे हर सीजन में अपने दिमाग में कुछ ना कोई, इतना कोई तो हो ही जाता है ना पॉजिटिव। जबकि सिद्धार्थ नेगेटिव था बट स्टिल अपने लिए सिद्धार्थ शहनाज वाला चीज पॉजिटिव था, हम्म। गौहर वाला चीज पॉजिटिव था, वैसे ही कुछ तुम्हें दिख नहीं रहा ऐसे। कोई भी नहीं दिख रहा, ट्रू, वेरी ट्रू, मतलब ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं मैक्सिमम पॉजिटिव तुम किसको बोल सकते हो? एजाज को बोल सकती हूँ मैं मैक्सिमम पॉजिटिव एज है। कम्पेयर टू अदर्स। मुझे एजाज भी पॉजिटिव लगता है कंपैरेटिवली, जास्मिन में मुझे पॉजिटिव लगती है वैसे, मतलब वो नेचर वाइज बहुत स्वीट लगती है मुझे, कि मतलब बिना वजह, अनलेस उस पे कोई नहीं आएगा वो बहुत कम बोलेगी। मुझे जैस्मिन जान ये सब बहुत स्वीट लगते हैं, बट जैस्मिन का मुझे ये समझ नहीं आता कि वो जान को इतना नॉमिनेट करती है, दिस इज वेरी बैड। लाइक तुम, हाँ। मतलब तुम कुछ भी भाई भाई बोलते हो एक्चुअली। मेरे को लगता है कि जान इजी टारगेट है जैस्मिन के लिए, हाँ, वेरी इजी टारगेट। हाँ इसने मतलब उसके पास जान का नाम बहुत ले लिया लोग और थे। उसके बाद हमेशा बैठ,
सब लोग पता है जान को नॉमिनेट करके फिर नॉमिनेशन के बाद बैठ जाते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, उसको समझाने की अरे तुम ऐसे हो इसलिए हम कर देते नॉमिनेट। और वो समझ भी जाता है। सबसे बड़ा हाँ बेवकूफ तो वो वो है सच ना, में स्वीट है। कि उसको समझ नहीं आ रहा, क्या? हर जन उसको यूज कर रहा है। और अगर वो अपना इस वीक तो मुझे एक्चुअली लगता है कि वो, मतलब अगर मेरे को सबसे वीक वही लग रहा है जो नॉमिनेटेड है, मतलब निशांत नॉमिनेट नहीं हुआ है, मतलब मेरे को निशांत उससे भी वीक लगता है, जान से भी। बट निशांत तो इस वीक नॉमिनेटेड ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि जान को जाने से पहले एक वीक रह के थोड़ा अपना इमेज, उसकी इमेज खराब नहीं हुई, आई एम नॉट टेलिंग कि खराब हुई है, बट एटलीस्ट थोड़ा मैनली इमेज होना चाहिए। अभी थोड़ा बॉय दिख रहा है वो काफी। बहुत मतलब थोड़ा सच हल्का सा इमेज में सुधार के एक वीक रह के जाना चाहिए। उस सच में उसको जो सब यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ निक्की, सब यूज कर रहे हैं। पता है, और अगर उसे बोल दो ना कि कुछ करना है तो फिर वो उसी टाइम कुछ कर देगा। जैसे लास्ट टाइम उसको बोल दिया था हाँ, तो उसने सबके सामने बोल दिया था निक्की के पॉइंट्स। आज उसको बोल दिया तो उसने निक्की को नॉमिनेट कर दिया। बट ऐसे नहीं होता है, तुम्हारा कंसिस्टेंट बिहेवियर ऐसा नहीं है। निक्की ने कितने गंदे से राहुल से डिस्कस करी थी जान के बारे में, कि वो मेरे ऊपर लट्टू है, क्या क्या बोल रही थी स्मोकिंग रूम में बात होने के बाद। बहुत गंदा लगा मुझे यार, कि मतलब जब जान उसे इस जब उसने राहुल को नहीं बोला ना, तब, और उसने जब स्मोकिंग रूम वाला इंसिडेंट किया था, तो मुझे एक सेकंड के लगा उसको जेन्युइनली, उसको भी जान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और वो फाइनली, क्योंकि जब भी वो जान से बात करती है ना, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वैसे ही चाहे वो कुछ भी हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसे पता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर है, या वो सच में यूज करना चाहती है, इसलिए उसको अपने साइड रख रही है, वन अगर ऑफ द कोई टू। तुम्हारे लिए इतना करे तो बन ही हाँ, जाता है सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ। मतलब बट लाइक लाइक वाला नहीं, बट सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। हाँ, ट्रू। फिर उसने जब राहुल को जाके पूरा उगला ना, कि मैंने उसको उल्टा ही बोल दिया कि मेरे को पसंद है ये वो, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि मतलब क्या, वो तो बेचारा सीधा बोल रहा है, और तुम उसको भी ले रही हो कि मैं तो ठीक है। चाहती हूँ ये सब चीजें जान को दिखाए यार, उसको दुख होगा एक बार बट उसको पता है कि निक्की उसको कभी फेवर नहीं करती, उसको पता है निक्की उसके बारे में इतना बोलती है, बट उसको कौन समझा है। ये उसकी पता है, गाड़ी बट अटक गई ये है। चीजें तो, पर ये उसको चीजें नहीं पता ना कि वो उसके सामने बहुत स्वीट बनती है और पीठ पीछे ये सब करती है। उसके बारे मतलब, में ये सब बोली, आई डोंट थिंक ये सब चीजें पता है उसको। बट मुझे लगता है उसको पता भी उसको चल बस जाएगा ये ना, पता तो है भी कि वो एकदम वैसे ही गिल्टी रिएक्ट करेगा। करेगा। हाँ। हो सकता है। अब या तो जैसे शार्दुल ने बोला, अगर ये उसका गेम प्लान है कि भाई मेरे को लव एंगल लाना ही है शो में, मेरे पास और कुछ नहीं है कंटेंट देने के लिए, अगर वो भी गेम खेल रहा है, तो फिर पता नहीं। बट लगता नहीं है कि वो कोई गेम खेल रहा है। जान जैसे आज शार्दुल ने बोला ना कि अगर तेरे को बार बार ये निक्की निक्की इसलिए तू करता है कि तेरे को लव एंगल दिखाना है, कि जो एंड तक कौन? चले वो नहीं, चल गए। जान तो बिल्कुल भी नहीं गेम खेल रहा है। मतलब हाँ, अगर बट वो उसको गेम खेल रहा होता तो अपना कटवाता नहीं। इतना नहीं बेइज्जती कराता, मतलब नैना ने उसको सही बोला कि तू करवाए जा रहा है, और तेरे को समझ नहीं आ रही है। पर दिख तो रहा है ना, नैना बोलने वाली कोई नहीं होती है। नैना गुस्सा आ गया मुझे नैना पे। जितनी वो रिसर्च अपने करके आप को आई थी, मुझे लगा दिखाती है। वो बहुत मतलब अच्छा खेलेगी, कितना रिसर्च करके आई है सबके बारे में। उसे पता है कौन सपोर्ट में है, कौन अपोज में, पर उसने तो भेड़चाल में वो ही अपना ही जो चल रहा है, सब हाँ, सब जिस पे और ले रहे हैं। बेड भी उसने हम लोग बेड वाला इंसिडेंट हुआ तभी हमने पकड़ लिया था कि उसमें हिम्मत नहीं है। हाँ, तूने सही बोला जब था, बेड पहले वाले से से। बेड वाले से याद आया, निक्की तो बिना वजह फाइट ले रही है यार, मतलब कुछ डबल बेडशीट में सिंगल बेड पे बिछाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। फिर उसका उसका एक तो मेरी मर्जी भाई, जब उसको निशांत नहीं, अभिनव, निशांत, ये लोग सब उसके अगेंस्ट में नॉमिनेट कर रहे हैं, तब वो उन्हें बोलने नहीं दे रही कि लगाओ लगाओ खत्म करो। और जब वो निशांत से बोल रहा है चल आके लगा, तब वो बोलती है मैं बोलूंगी मेरा मन, अभिनव को बोल रही है मैं बोलूंगी मेरा मन। तो यार तुम, इस बार तो नॉमिनेशन में कोई किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था, मतलब सामने वाले को तो बोलो। निक्की को क्या बोला गया, वो 5 मिनट दिखती है, उसको कितने मिनट दिखना है? 23 मिनट दिखना है, इसलिए वो उसे चिल्ला कुछ रही भी। है। कुछ सिर पैर नहीं है उसकी बातों का, बट कुछ अब भी मुझे कर लगता ले। है निकी की गेम बहुत वीक हो रही है, क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है वो एक बिना वजह का मुद्दा उठाएगी, बिना वजह उसने लड़ेगी। स्टार्टिंग में जो भी कर सकती थी उसने स्टार्टिंग में इतनी शिद्दत से कर लिया ना कि अब उसके पास बचा ही नहीं कुछ करने वेरी ट्रू। और तो और किसी का को। मतलब नॉमिनेशन ऐसा था नहीं। देख, हाँ तू नोटिस नॉमिनेशन करो वाइज तो तो fight- पूरी इधर की टीम नॉमिनेट हुई है, इधर वाले सब सेफ हो गए। कौन कौन रुबीना, नॉमिनेट हुआ है? जान, राहुल, निक्की, पवित्रा। एजाज, एजाज बच गया। एजाज बच गया, वो तो ऑब्वियस था, कविता उसे ही बचाएगी।
इधर से सब सेफ हो गए, रुबीना, अभिनव, जैस्मिन, निशांत, एवरीबॉडी इज प्रॉपर एकदम सेफ। निशान ने टीम चेंज कर ली ना। निशांत हमेशा से दोनों साइड से ही खेल रहा था, कभी वो एकदम उससे आया नहीं, उधर भी हमेशा अच्छे रिलेशन ही रखता था, इधर भी ज्यादा आई क्लोज थिंक दिखाता सिर्फ था। जान से था बस। जान से था उसे, ट्रू। पर जान ने निशांत में एक अच्छा फ्रेंड खो दिया। आई फील निशांत वाज वेरी गुड टुवर्ड्स जान, बिकॉज उसने अगर ये चीज बोली किसी को कि मैं सिर्फ जान की वजह से वहां बैठता हूँ, तो उसमें क्या गलत है? जान क्यों चढ़ रहा था उस पर? तूने हाँ, मुझे क्यों ट्रू। नहीं बताया? वो फालतू का जान, निशांत पे तो फालतू की चीजों पे चढ़ रहा था। सही। और जान ने ये भी बहुत बुरा किया था, एक्चुअली में निशांत ने जान को नहीं बताया था कि रूबीना का आइडिया था ये निक्की का सामान अंदर रखना। और जब रूबीना ने 4 बार पूछा कि तुझे तुझे किसने बताया, तुझे निशांत ने बताया, तुझे खुद से गैस मारा तूने, निशांत बोलता रहा कि उसने गैस मारा है, मैंने नहीं बताया, और वो फाइनली जान ने बोला मेरे को याद नहीं है। तो वो मतलब जिसने तुम्हारे साथ इतनी अच्छी जानबूझ के दोस्ती किया निभाई, उसने, तुम, कुछ भी हाँ, किया। और जिसके अगेंस्ट तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए तो उसके अगेंस्ट देते ही ना, इसलिए तुम्हारी तो गाड़ी निशान ने अटकी हुई बाद है। में ये सब किया ना, बाद में शायद वो राहुल को नहीं बताया उसने, निकी को नहीं बताया कि राहुल भी हमारे साथ था। हाँ, अच्छा क्या नहीं बताया, और उसको तो क्या पड़ी है, उसको सिर्फ राहुल से पड़ी है उसका, मुझे लगता है उसका जलन गेम होगी। बिग बॉस नहीं है उसका, बस राहुल ये से कंपैरिजन है कि निक्की को कौन जीत, स्वयंवर चल रहा है भैया निक्की का, लड़ लो दोनों। और तो आज कुछ था ही नहीं पता है एक्चुअली, मतलब बाकी सब तो टुमारो में क्या प्रिडिक्टिव है। दिखाया? मैंने यार टुमारो नहीं देखा, क्योंकि इस बूट पे टुमारो नहीं आता। अरे टुमारो के लिए तुम्हारा अलग एपिसोड आएगा। हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे, देखते हैं कल इस वीक का टास्क क्या होता है, क्योंकि कल मोस्टली टास्क होगा। लेट्स सी कौन नए ग्रुप अलायंसेस बनते हैं, नैना दिखती है या नहीं। नहीं, कूल। नैना नैना ने क्या डायलॉग मारा था? मैं सिर्फ आंख से नहीं, दिमाग, नाक और एक और चीज से काम लेती हूँ। पता नहीं क्या क्या बोल के आई थी यार, आंखों उसकी में बॉम दिखी नहीं। कहीं नहीं दिखी वो, कहीं भी नहीं दिखी। नॉमिनेशन नहीं होता इनफैक्ट तो दिखती ही नहीं। शार्दुल भी काफी स्ट्रांग नहीं है, मतलब काफी फुस्की है। हमें काफी उम्मीदें थे एक्चुअली वाइल्ड कार्ड से। आई थिंक ओनली कविता भी, कविता विल बी। कविता अकेले भी कितना ही कर पाएगी अब, बिकॉज सब इतने अच्छे अच्छे से रह रहे हैं। तो अभी देख, इसलिए तो उसने शार्दुल को पकड़ लिया ना। उस माफी मांग रहा है, बट वो 10 बार बोली क्यों? क्योंकि सब इतने अच्छे से रह रहे हैं, तुरंत माफ कर दो, माफ कर दो। तो क्या बोली, कुछ तो करना होगा ना। सही पवित्र बात और है। कविता का बहुत ज्यादा युद्ध टाइप होगा, मुझे लगता है। दोनों बहुत स्ट्रांग है और पवित्र दोनों और बहुत। कविता भी, और हम्म, पवित्र और कविता और रुबीना भी बहुत होगा, मुझे लग रहा है आगे जाके, क्योंकि यही 3 हैं जो स्ट्रॉन्ग वाले रहेंगे। रूबीना का तो स्टैंड ही समझ नहीं आता मुझे नहीं पता। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि स्टैंड क्या है, क्योंकि उसके मुद्दे ना सच में, मतलब अब कोई एक चीज पे रूबीना के अगेंस्ट नहीं हो सकते तुम, क्योंकि जो रूबीना का टॉपिक होगा वो बहुत अलग होता है। पता नहीं, मुझे अभी तू तक रूबीना की तू बात अभी समझ रुबीना जैसी बातें कर रही है पता मुझे, मुझे नहीं, तेरी नॉट कोई बात नहीं अंडरस्टैंडिंग। समझ अब आ। देख, अब वो जो उसने सलमान खान वाला टॉपिक निकाला, उसमें तो उसके अगेंस्ट क्या बोलेगी? उसने अब वो डब्बा वब्बा से एक्सप्लेन किया, उसमें तो उसके अगेंस्ट क्या बोलेगी? भैया मैं हार गया, यही बोलेगी ना, भाई तू जीत गया, जीत गया, हमें नहीं समझ आ रहा तेरा लॉजिक। माफ मुझे करो, हमें बख्श दे। ऐसे ही बोल। तब रुबीना का स्टैंड क्या होता है? अभी देख, अभी जैस्मिन ने शायद बाहर आके बोला यार एक रोटी खाना था राहुल को, उसके लिए इतना गई वो अंदर। पता नहीं क्या हुआ, हाँ, वो अरे रोटी ये, खाने के तुझे लगा राहुल सही था इसके लिए, ये बोलने के लिए? उसको, मतलब यार लोगों को सच में भूख लगती है। ये लोग कितना वर्कआउट करते हैं, उनको भूख लगती है। रोटी मांग लिया तो क्या हो गया? और मतलब मुझे लास्ट ऐसा सीन लगता है कि सबसे वो राहुल सच किया था। हाँ, बट मुझे मुझे ऐसा लगा लगता है कि प्लान। नहीं नहीं, जानबूझ के, मुझे नहीं लगता राहुल जानबूझ के ये सब बोलता है, उसको ऐसे सब कंटेंट की जरूरत नहीं है। बट अदर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि जास्मिन लोगों ने, मतलब वो क्यों, सही बात, वो क्यों खाना बचाएंगे, उनको लगा कि राशन खत्म हो जाएगा एंड एंड में। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार ऐसा भी होगा कि सीनियर्स ने बोला होगा कम कम यूज करो, क्योंकि मुझे याद है सिद्धार्थ ने भी कितनी बार बोला था तुम ऐसे राशन यूज करोगे तो तुम्हारा राशन तीसरे चौथे दिन के बाद बचेगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वे में उन्होंने बचाया होगा, तो अब बहुत बच गया है।
उसके बाद भी जास्मिन ने बोल दिया कि ठीक है, अब से 2 रोटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी राशन पड़ा है तो मिल जाएगी। बट उसमें रूबीना आके, मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। इशू राहुल ने नॉर्मल पॉइंट बोला जिसका हाँ जो लोगों ने 5 मिनट तक झगड़ा किया, उसके बाद सोल्यूशन निकाला कि 2 रोटी बनेगी। वो हाँ 5 मिनट के बिना क्यों नहीं निकल सकता था? मैं ये बोलना चाह रही हूँ। अल्टीमेटली हाँ, राहुल को क्योंकि रोटी मिली। हाँ, उसका पॉइंट ये नहीं था। उसका पॉइंट, राहुल, मुझे ऐसा लगा कि राहुल का पॉइंट ये था कि इतना राशन पड़ा है तो तुम लोग राशन, हर बार ये बोलते हो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। तो स्टार्टिंग में ये था कि भाई राशन खत्म ना हो जाए, इसलिए अब अगर वो मुद्दा आ गया कि बहुत पड़ा है तो अब दे देंगे काइंड ऑफ पैसे। बट वो नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर लें ये पॉइंट कि हम इतने टाइम से किचन में और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें खाना नहीं देना। वो मुझे नहीं लगता किसी का भी ऑब्जेक्टिव है, या कभी इतने दिन में ऐसा हुआ उसको खाना नहीं मिला हो। पर देखा जाए ना तो जैस्मिन राशन के लिए लड़ रही थी, रूबीना आई वो इसलिए लड़ रही थी कि हम तुम्हारे लिए क्यों बनाए। हाँ, रूबीना का तो एकदम नॉनसेंस रीजन था, उसको आना ही नहीं चाहिए था, उसका मुद्दा ही नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब उसके अगेंस्ट क्या बोले राहुल भी। और वो क्या बोलती बोले? मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है। अरे एक तो उसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या उसको लिख के उसकी दें कि लड़ाई तुझे। बिग बॉस से, आई एम टेलिंग यू, उसको हम नॉर्मल लोगों से लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शुक्ला को जीना नहीं लिखा है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें सुननी नहीं लिखी है, यही सब कपड़े बातें नहीं, करती बाय द वे रूबीना को है। कपड़े कपड़े आए, कैसे थे? आई डोंट नो। मतलब सडनली तूने उसको नोटिस कपड़े किया कैसे मिल उसके गए? बाद में? हाँ, तूने नोटिस किया उसके बाद? मेरे को एक्चुअली रोज ये 4 दिन से टुमारो या सोचना था, कि मैं ये 4 दिन से टुमारो सोच या रही किसी हूँ। चीज में दिखाया था क्या कि रुबीना के पास कपड़े कैसे आए? कभी नहीं, वो 4 दिन से बाहर कपड़े पहन रही है अपने। और मैं रोज सोचती हूँ, आज के रात में डिस्कस करेंगे कि उसके पास आखिर कपड़े आए कैसे। वो फ्राइडे से शायद अपने कपड़े पहन रही है। आपको पता है क्या रुबीना के पास कपड़े कैसे आए? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बट दिखाया तो नहीं वैसे। पर ट्रू। अनसीन किसी ने देखा हो तो पता होगा शायद। कूल। ठीक है देन। नहीं? काफी सारे एक्चुअली काफी अनसेट टॉपिक्स हैं जो हमने हमने कल के एपिसोड पे लिस्ट डाउन किए हैं कि हमें इन सब के आंसर्स नहीं मिले अब तक। तो अगर आपको अभी भी कोई कोई एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो बस वो क्वेश्चंस ही रह जाएंगे। क्या कि आपको हमें भी लगता है आंसर कि दे दो। वीकेंड का वार बहुत ज्यादा यूजलेस हो गया आजकल? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हमें तो लगता है सीरियसली। वेरी डिसअपॉइंटेड। पहले बहुत 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 अच्छा होता था वीकेंड का वार, मतलब लिटरली ऐसा लगता था कितना पहले पता चल जाए हमें, क्योंकि एक्चुअल शूटिंग तो फ्राइडे होती है ना, तो कितना पहले पता चल जाए, क्या क्या पता चल जाए। बट अब तो क्या जानना है, मटन का भाव जानना है क्या? मेरे जहन में बैठ गया है मटन का भाव। एनीवेज, हम लोग 2 बार बाय करके वापस वापस रुक चुके हैं। सो फाइनल टाटा। Please like, comment, subscribe, सब्सक्राइब share, एंड हिट द and बेल press the आइकन। bell icon. Bye bye. See you.